अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ खास लम्हे आते हैं जब इंसान मुसलसल मेहनत करता है मगर नताइज दिखाई नहीं देते। ऐसे वक्त में कुछ रूहानी निशानियाँ हमें दिखाई देती हैं जो इस बात का इशारा देती हैं कि आपका वक्त करीब है। इस वीडियो में हम उन रूहानी निशानियों को समझेंगे जो बताती हैं कि आपका सेहत काम, आपकी दुआएं और आपकी कुर्बानियाँ अब रंग लाने वाली हैं। अगर आपने मेहनत की है लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली तो ये वीडियो आपके दिल को हौसला देगी और यकीन दिलाएगी कि आपकी मेहनत ज़ाया नहीं हुई। कभी कभी ज़िंदगी थम सी जाती है लेकिन इसी खामोशी के पीछे एक बड़ा राज छुपा होता है। कुछ निशानियाँ जो हमें बताती हैं कि आपकी तकदीर बदलने वाली है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये निशानियाँ दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम होती हैं कि मैं तुम्हें नहीं भूला, तुम्हारा वक्त करीब है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, उसमें से पहली निशानी ये है कि आपके दिल को सुकून मिल जाता है जब ज़िंदगी की मुश्किलात अपनी इंतहा पर हों मगर फिर भी दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून हो। तो समझ ली कि ये रूहानी इत्मीनान इस बात की अलामत है कि अल्लाह आपके करीब है। ये सुकून दनावी नहीं होता बल्कि ये ईमान का इशारा होता है कि अब तुम्हारी दुआएं कबूल होने वाली हैं। हिम्मत मत हारो। मेरे प्यारे बहन भाइयों, दूसरी निशानी ये है कि आपको ख्वाबों में इशारे मिलना शुरू हो जाते हैं। ख्वाब रूहानी पैगाम का एक ज़रिया है। कभी आप रोशनी देखते हैं, कोई दरवाज़ा खुलता देखते हैं, पानी या सब्ज़ रंग, ये सब बरकतें, कबूलियत और नए आगाज़ की अलामतें हैं। अगर आपको बार बार एक ही ख्वाब आता है जिसमें रास्ता, रोशनी या इत्मीनान महसूस हो तो ये इस बात का इशारा है कि कामयाबी आपके करीब है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, तीसरी निशानी ये है कि अचानक तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं आपकी ज़िंदगी में। अक्सर कामयाबी से पहले ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ आती हैं। लोग बदल जाते हैं, दोस्त दूर हो जाते हैं और हालात बज़ाहिर खराब हो जाते हैं। मगर याद रखें, अल्लाह जब किसी को ऊंचा मुकाम देना चाहता है तो पहले इसके आस पास से गैर ज़रूरी चीज़ों को हटा देता है। ये तकलीफ़ें आपको ज़रूर होती हैं मगर हकीकत में रूहानी सफाई ने आपको अल्लाह की कामयाबी के लिए तैयार कर रहे हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, चौथी निशानी ये है कि गैर मुतवक्का सुकून या खुशबू, कभी बगैर किसी सब के अचानक खुशबू महसूस होती है या किसी लम्हे में ऐसा लगता है जैसे पूरी फिजा बदल गई है। ये भी एक रूहानी निशानी है। ऐसे लम्हात में आपका दिल अल्लाह की याद से भर जाता है। ये अल्लाह की तरफ से पैगाम है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी दुआएं सुनी जा चुकी हैं। पांचवी निशानी ये है कि आजमाइश के बाद आसानी। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि बेशक हर तंगी के बाद आसानी आती है। जब आपने कुछ खो दिया होता है, जब आप बहुत रोए हो, फिर अचानक हालात संभलने लगते हैं, ये सब अल्लाह की रहमत की निशानी है कि अब आपका वक्त शुरू हो चुका है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, छठी निशानी ये है अंदरूनी आवाज़ आना। कभी दिल के अंदर से एक आवाज़ आती है कि बस अब कुछ अच्छा होने वाला है। ये कोई वहम नहीं बल्कि रूहानी एक फीलिंग है जो आपको ये बताती है कि अल्लाह अपने नेक बंदों के दिल में यकीन डाल चुका है ताकि वो उम्मीद ना छोड़े। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये दिल के अंदर की आवाज़ होती है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, सातवीं निशानी ये है कि दूसरों के ज़रिए पैगाम मिला। कभी कभी किसी अनजान शख्स के अल्फाज, किसी वीडियो का जुमला या किसी किताब की लाइन ऐसे महसूस होती है जैसे वो ख़ास तौर पर आपके लिए कही गई हो। ये भी अल्लाह का एक तरीका है आपसे बात करने का कि वो आपको हौसला देने के लिए मुख्तलिफ ज़रिए इस्तेमाल करता है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आपके साथ ये निशानियाँ ज़ाहिर हो रही हैं तो समझ लिए आपका सेहत वक्त अपने इंजाम के करीब है। अल्लाह की कुदरत ये बता रही है कि अब आपके सब्र का फल मिलने वाला है। ज़िंदगी की सारी तकलीफ़ें, दुआएं और मेहनत अब रंग लाने वाली हैं। अगर तुमने ज़िंदगी में कभी रोते हुए दुआ मांगी है, अगर तुमने किसी रात चुपके से अल्लाह को पुकारा है, अगर तुमने लोगों के ताने बर्दाश्त किए हैं मगर दिल से सब्र किया है, तो सुन लो, तुम्हारा सेहत काम होने वाला है। कभी कभी अल्लाह तुम्हें तन्हाई इसलिए कर देता है ताकि तुम्हें याद दिला सके कि तुम्हारी असल ताकत तुम्हारे रब में है, लोगों में नहीं है। तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है मगर असल में सब शुरू होने वाला है। हर वो आंसू
جو تم نے رات کے اندھیرے میں بہایا، ہر وہ دعا جو تم نے دل کے درد سے مانگی، وہ سب اللہ کے پاس محفوظ ہے، اور اب وقت آ چکا ہے کہ وہ تمہیں لٹائی جائے۔ جب زندگی مشکل لگنے لگے تو یہ محنت سمجھنا کہ اللہ نے تمہیں بلا دیا ہے، بلکہ یہ سمجھنا کہ اللہ تمہیں نیا مقام دینے والا ہے۔ تمہارا رب تمہیں توڑ کر دوبارہ وہی نہیں بنائے گا، وہ تمہیں نیا انسان بنائے گا۔ اب وہ لمحہ قریب ہے جب تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے اور کہو گے یہ سب کچھ اس لیے ہوا تھا۔ تمہارا ہر نقصان، ہر انتظار، ہر آزمائش دراصل تمہیں تمہاری منزل تک لانے کے لیے تھی۔ صبر کرتے رہو، کیونکہ صبر وہ کنجی ہے جو تقدیر کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ یقین رکھو تمہاری حق میں وہی ہو رہا ہے جو تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اور جب تم دعا کرو تو صرف زبان سے نہیں، اپنے دل سے دعا کرو، کیونکہ دل سے نکلی ہوئی دعا آسمان تک پہنچنے سے پہلے اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ سنو، تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے ارد گرد اللہ کی رحمت ہے، فرشتے تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں، اور کائنات تمہارے حق میں سازگار ہو رہی ہے۔ تمہارا سخت کام اب ہونے والا ہے۔ تو میری پیارے بہن بھائیوں، جب اللہ دینے پر آتا ہے تو وہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ بس صبر، شکر اور یقین برقرار رکھو۔ تمہارا وقت آ چکا ہے، تمہاری دعائیں قبول ہونے والی ہیں۔